ये देखिए खेतों से बागों से बंदर भगाए जा रहे हैं। इन बंदरों का कोई प्रॉपर इलाज है नहीं और ये खेतों में प्रॉब्लम करते हैं। सारे लोगों को परेशानी है। हर तरफ आप देख रहे होंगे सब अपने अपने खेतों फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सारे लोग हर तरफ से आदमी औरतें सब भगाने में लगे हैं बंदरों को। इसको ट्रीट करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। अब जो भी पता नहीं कदम उठाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट सही से हो भी रहे नहीं। प्लानिंग तो सरकार करती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको साफ साफ यहाँ पे देखा जा सकता है। हर तरफ फसल को हर तरफ बर्बाद कर रहे हैं। बंदरों दिखाओ तुम, बंदरों तो दिखाओ। बंदर हर दिखा तो रहे, हर तरफ तो बंदर है, किधर से निकले। गवर्नमेंट को ये चीजें बहुत कर रही है कि किसानों की बचाव के लिए, किसानों की रोजी रोटी यही है, उसके लिए नुकसान बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। नहीं कुछ तो इनका इलाज किया ही जाना चाहिए सर भाई। मगर गवर्नमेंट कर रही है मगर वही है कि सरकार तो अच्छी प्लानिंग्स करती है लेकिन बीच वाले लोग उसको इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, चीज़ों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो सरकार की प्लानिंग्स हैं वो लोगों को उसका कोई भी फ़ायदा मिलता हुआ है यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। पूरा खेत बाग पर खराब हो रहे हैं। ये देखिए जिन पेड़ों में अच्छे खासे होने चाहिए, इस टाइम होना चाहिए जिसमें आम आने का, बौर आने का टाइम आएगा जनवरी, उससे मार्च, तो ये वो ख़त्म कर रहे हैं इसको। अब जनवरी फरवरी में इसका टाइम है लेकिन इस वक्त आप देख रहे होंगे जितने भी किले या बौर आ रहा है हर तरफ। बौर नहीं, अभी किले आएंगे उसी में बौर आएगा। तो वो बंदर नहीं आने दे, वो खा लेते हैं, वो इसमें मिठास होती है इसलिए खुटक खुटक के खा जाते हैं उसको। अब ये बताइए जो किसान एक खेत पर ही डिपेंड है वो क्या करेगा, वो इस प्रॉब्लम से कैसे जूझेगा। इतने बड़े पैमाने पर एक इंडिविजुअल इंसान तो कुछ कर नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ही इसमें अगर अपना इनपुट अच्छा कर दे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ये देखिए हर तरफ देखिए बच्चों को काट रहा, बच्चे भाग रहे हैं, उधर बड़े भगा रहे हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब सिर्फ बंदरों को भगाने में लगे हैं। पूरा का पूरा टाइम सिर्फ बंदरों को भगाने में जा रहा है। नुकसान जो हो रहा है वो तो अलग है। जो बच्चों के पढ़ाई का टाइम है, जो स्कूल जाने का टाइम है, वो बंदर भगाने में जो है गांव में लोग अपने बच्चों को, इसीलिए प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो पा रहा है हमारा देश। इसीलिए प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो रही है, खेती में दिक्कत आ रही है। इसीलिए खेती में दिक्कत आ रही है क्योंकि जो लोग खेती कर भी रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ को देखकर फिर परेशान हो के हटा देते हैं चीज़ें और फिर उसको कहते हैं बेच के पक्की यहाँ पे कुछ काम ही करवा लें। आज हो ही नहीं रही उतनी ज़्यादा, वो भी नहीं हो रही है, महंगाई खत्म होती जा रही है, खेती खत्म होती जा रही है, फसलें खत्म होती जा रही हैं। ये देखिए हर तरफ बंदर भगाते बच्चे। जो बच्चों के पढ़ने का टाइम है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने का टाइम है, उनका स्कूल जाने का टाइम है, वो बंदर भगा रहे हैं बच्चे। माँ बाप अपनी ये देखिए पूरे खेतों में बागों में इस तरीके से बंदर टहल रहे हैं, कोई इन पे कोई रोक नहीं है। ठीक है ये भी भाई एक क्रिएचर हैं, ठीक है इनके लिए भी जगह है, लेकिन ये है कि फिर इससे प्रोडक्टिविटी इसी वजह से कम हो रही है खेतों में बागों में। दिन में बंदर भगाते हैं, रात में गाय भगाई जाती है, तो इंसान ना सो पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, ना फसल अपनी अच्छी सी उगा पा रहा है, बीमार पड़ रहा है। इससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, बेच रहा है। लोगों ने देखिए प्लाटिंग तक खेतों के आगे कर दी है कि भाई अब लोगों ने खेत बाग सब कटवा दिए अपने अपने, कि जब नहीं बंदर भाग रहे हैं तो अब क्या ही करें। तो लोग इन्हीं सब चीज़ों से भागकर अपने इस काम को, जो उनका पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी, वो सब छोड़ रहे हैं इसी सब परेशानियों को देखते हुए। अभी आपको बंदर की प्रॉब्लम दिखाई जा रही थी। बंदर की प्रॉब्लम इस कदर है कि घरों में जो औरतें रुपट्टा ओढ़े हुई हैं उनके रुपट्टे फाड़े जा रहे हैं। ये देखिए औरत है गांव की, अभी रुपट्टा पहने हुई थी, इसको लड़की है, पूरा इनका रुपट्टा फाड़ दिया गया है। अब आप ही बताइए इस प्रॉब्लम को कैसे निपटारा किया जाए। ये देखिए पूरा रुपट्टा। हाँ ये बचाव अपना ना करती तो देखिए इनके कहीं मुंह नुच जाता, हाथ नुच जाता तो कितना गलत होता, क्योंकि कोई भी शरीर का अंग में वो कर देते। देखिए पूरा रुपट्टा फाड़ दिया है, अच्छा बनवाया, शौचालय बनवा दिया लोगों के लिए है। ये देखिए सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है, यहाँ पे भी सरकार ने काम भी किया है। आप ऊपर देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय, ये गांव वाले इसमें आराम से जाएं। ग्राम पंचायत पेंग मोगरीपुर हरियाणा जनपद हरदोई का ये कार्य है जो सरकार के द्वारा कंप्लीट किया गया है। लेकिन वही बात है ना कि एक तरफ कार्य बहुत अच्छा हो, देखिए दूसरी तरफ बंदर जो है खेतों में कैसे टहल रहे हैं, औरतें आदमी सब परेशान हैं। ये देखिए खेतों में सरसों लगाई गई है, बुआई गई है ये और इसमें बंदर कितना नुकसान करें। देखिए हर तरफ बंदर भगाने के लिए लोग भी खड़े हैं, उसके बावजूद भी बंदर इस तरीके से खेतों पे टहल रहे जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। ये देखिए बंदर खेतों में
कैसे टहल रहे हैं और कैसे बर्बादी कर रहे हैं। इनकी जगह जो कि जंगलों में होनी चाहिए, लेकिन ये आम पब्लिक जहाँ पे खेती करी जा रही है वहाँ पर ये इस कदर घूम रहे हैं जैसे कि बहुत इजी कोई ग्राउंड इन्हीं के लिए छोड़ा हुआ हो। जाने के लिए देखिए, गन्ना बचाने के लिए बंदरों से ये पलंग बनाया गया है। देखिए किस तरीके इसमें से मतलब थोड़ी देर में हर वक्त गन्ना बचाने के लिए किसान पूरे खेत में जाता है, टहलता है, बचाता है गन्ना। रात इसी पे लेटता है, घरों से बेगाना है। ये देखिए अभी खेतों से बंदरों को भगाया गया है, लेकिन फिर बंदर 5 मिनट बाद फिर खेतों में है। सब किसान भाई खेतों को भगा रहे हैं, सबके चेहरों पे बड़ी परेशान है। वो देखिए कैसे किसान भाई खेतों से बंदरों को भगाते हुए। अभी 5 मिनट पहले ये सारे बंदर खेतों से निकाले गए थे, लेकिन फिर से बंदर खेतों में नजर आ रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों ने अभी थोड़ी देर पहले खेतों से बंदरों को भगाया था, लेकिन फिर किस कदर बंदर पूरे खेत में नजर आते हुए, सारी मेहनत पे पानी फिरता हुआ। किसान भाई इतनी मेहनत से बेचारे खेतों से बंदरों को निकालते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में पूरे में खेत में बंदर ही बंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। हम लोग तो फिर भी अपने घरों में रहते हैं, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन आज मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये किसान भाइयों के लिए कितनी बड़ी एक चैलेंज, कितनी बड़ी एक चुनौती चैलेंज है जो उनको इन सब चीज़ों से टैकल करना पड़ता है। ये देखिए कैसे बंदर कितनी आसानी से पूरे खेत में टहल रहे हैं, और ये अभी बिल्कुल नई इसमें कोपले लगाई गई हैं गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए, लेकिन किस कदर पूरे खेत में बंदर जो हैं सारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी हालातों में क्या किसान इस चीज़ को कंटिन्यू रखने का सोचेगा? भी किसान तो फिर सोचेगा कि इन सब सारे कामों को छोड़ के शहर जाया जाए, शहर में रहा जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को इस तरफ आकर्षित करना चाह रही हूँ कि वो इस प्रॉब्लम को देखे और इस प्रॉब्लम को समझे, और सरकार बहुत सारे कदम जो उठा रही है उसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो। सरकार प्लानिंग तो करती है, बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है, लेकिन क्या वो ग्राउंड लेवल पे स्कीम पूरी हो भी पा रही हैं या नहीं, इस चीज़ पे हम लोगों को, सरकार को इस तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं। एक किसान भाई जो अभी 5 मिनट पहले ही इतनी कड़ी धूप में, आप धूप भी देख ही सकते हैं, इतनी कड़ी धूप में बंदरों को भगा के गया, फिर उसको 5 मिनट बाद अगर खेतों में बंदर नज़र आते हैं तो कितनी अजीब चीज़ है कि वो कैसे इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रख पाएंगे। इनका तो फिर दिल डगमगाएगा ही कि क्या इसको कंटिन्यू रखें या इसको ख़त्म कर दें, शहरों में सेटल हो जाएं। मेरी सरकार से बस एक ही दरख्वास्त है कि सरकार इस जो प्रॉब्लम है इसको ज़रा बहुत गौर से, बहुत बारीकी से इस पे ध्यान दे, क्योंकि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हमारे सारे किसान भाई इस पूरी खेती, एग्रीकल्चर, जो कि हमारे इंडिया कहा जाता है एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पूरे लैंड में अगर इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो प्राइमरी सेक्टर हमारे यहाँ इतना मजबूत है वो सब कम होता जाएगा, और ये सारे किसान भाई इन खेतों, गाँवों को छोड़ के शहरों में सेटल होंगे। फिर कौन इनको देखेगा? कितनी ही मशीनें लगा ली जाएंगी खेतों बागों में जो इन सब चीज़ों को देखेगा। चलिए अच्छा, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और सरकार तक मेरी ये वीडियो पहुँचे इसकी मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ अपने खेतों से किसानों को, बंदरों को भगाना पड़ता है, बल्कि आस पड़ोस में भी जो बाग या जो खेत हैं उनमें तक जाकर बंदरों को भगाना पड़ता है, ताकि वो फिर से वापस खेतों में ना आ जाए, उन किसान भाइयों की छोटी छोटी ज़मीनों में। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी दुखद समस्या है ये, जिसपे जो है ऊंची पोस्ट पे, ऊंचे लेवल पे बैठे लोग ही इसको टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोटे छोटे किसान भाइयों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंदरों का जो ये समूह है ये कोई 1-2 का समूह नहीं है, ये समूह बहुत बड़ा है। सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अंत में यही बस दरख्वास्त है कि सरकार इस पे सीरियस एक्शन ले, कठोर कदम उठाए, और ये बंदरों की प्रॉब्लम से इस गांव को, ना कि सिर्फ इस गांव को, और भी बहुत सारे गांव में जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, सॉल्व करे। और इसका नाम, सब पब्लिक परेशान है इससे, शहरों में भी परेशान है, गांव में मतलब ये डिप्रेसिंग कंडीशन है। सोचिए 5-5 मिनट में अगर किसान इधर उधर खा पा रहा है, इस वजह से खेत से छोड़ के नहीं जा रहा है, बेचारा सोचता है
कि हमने अनाज बोया है तो कभी को हमको इसमें से फ़ायदा उठाएंगे, मगर उठा नहीं पा रहा है, इसलिए दिन भर वो खेतों ही को बचाता रहता है। जब परेशान हो सोचिए अभी जाता है। 5 मिनट पहले ये पूरे खेतों से बंदर भगाए गए थे, लेकिन फिर 5 मिनट बाद खेतों में बंदर हैं। हैं। कितनी डिप्रेसिंग कंडीशन है उन किसान भाइयों के लिए जो इसमें लगे हुए हैं। भाई पहले भी सब कंडीशंस थी, लोग सोचेंगे कि क्या पहले किसानों को नहीं ये सब करना पड़ता था, लेकिन करना पड़ता था, लेकिन इस लेवल पे नहीं। आज कंडीशन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गई है। तब बंदर भी नहीं थे भाई, बंदर इतने ज़्यादा लेवल पे जो बंदर हैं ये आज ही हैं। सरकार से अंत में यही दरख्वास्त है कि सरकार इस पे सख्त कठोर कदम उठाए। वरना तो परेशान होके लोग अपनी खेती बेच रहे हैं, उसमें भाई तो लोग शहरों में सेटल होना शुरू हो जाएंगे, तो जगह शहरों में जगह ही नहीं रहेंगी और गांव में फिर अनाज कहाँ से पैदा होगा और दिक्कतें आएंगी फिर। ठीक है, अच्छा फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं।